नमस्कार साथियों। पेपर के कुछ ही दिन बचे हैं, तो लास्ट समय में हमारे को भी ये चर्चा करनी चाहिए कि पेपर सोल्व किस तरीके से करें, कौन सा विषय पहले, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, कितने परसेंट करने चाहिए। इन सारी बातों का बिंदुवार अपन चर्चा करने वाले हैं। जो यह सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपन ने काफी समय से बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन लास्ट में अपने को ये बातें जाननी अति आवश्यक है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें। पेपर का भी करने का एक अलग तरीका होता है। तो बिंदुवार अपन चर्चा करेंगे। किस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्रायल दिखाऊं, एग्जाम देने से पहले क्या हो, एग्जाम देने जाने से पहले आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, पेपर सोल्व कैसे करें, पेपर एक या दो चरण में करें, ठीक है, और इस तरीके से गणित के प्रश्न कैसे करने चाहिए, सारी बातें अपन एक एक करके करने वाले हैं। ठीक है, आइए, छोटा सा सेशन है 10 मिनट का, बेहद बेहद हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए, पहली बात, आपको ये मालूम है कि लेवल 1 का पेपर 17 जनवरी 2026 को 10 से 12:30 बजे, लेवल 2 का 18 जनवरी 2026 को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे यानी 150 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम देने से पहले के दिनों की स्थिति क्या है, अभी आपके साथ हाल फिलहाल क्या चल रहा है। हाल फिलहाल ये चल रहा है कि सर लगता है सब कुछ भूल रहे हैं। एक एक चीज की मैं चर्चा करूंगा। आपको लगता है कि सर सब कुछ भूल गए हैं, तो ये किसी अन्य विद्यार्थी के साथ नहीं होता है, ये उसी विद्यार्थी के साथ होता है कि जो अच्छे से अपनी तैयारी करता है, अच्छे से बहुत अच्छी मेहनत की है। उसे ही लगता है कि पहले दिन लगता है एग्जाम देने से पहले दिन तक, और एग्जाम सेंटर पे जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन भी रहेगा कि पता नहीं सब कुछ भूल गए। लेकिन पेपर हाथ में आएगा ना, आपका माइंड इतने एक्टिव तरीके से कार्य करेगा कि आपको सब कुछ याद रहेगा। तो ये जनरल सामान्य स्थिति है कि सब कुछ भूल गए हैं। दूसरी बात, वो चीजें याद आएंगी कि जो आपकी त्रुटि रही है वो चीजें याद रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं गणित विषय को पढ़ा रहा हूं, तो आपके मान लीजिए गणित के आयतन टॉपिक के, यानी ठोस वस्तुओं के आयतन वाले के सूत्र याद नहीं है, तो ये जो सूत्र है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी करंट जीके को लेकर, हो सकता है कोई योजनाएं हैं उनकी सन आप पेपर के अंदर बार बार पूछी जा रही है, आपने देख ली लेकिन आपके माइंड से स्किप हो रही है। तो पहले दिन, अब जैसे जिनका 18 जनवरी को पेपर है, उनको 17 जनवरी को शाम को थोड़ा सा एक बार ससरी निगाहों से देख लेना चाहिए। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि सर हम तो पहले दिन आराम से अच्छी खासी नींद लेते हैं, आप बिल्कुल नींद लीजिए। जो आपका मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि सर नहीं मैं तो पहले दिन दबा के पढ़ता हूँ, बिल्कुल दबा कर पढ़िए। आपको लगता है नहीं सर मैं तो कई बार सॉन्ग सुनता हूँ पहले दिन, ना तो पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा लोड नहीं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग सिचुएशन होती है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चले। ये जो पहला दिन होता है, अपने आप में रहें, स्वतंत्र रहें। ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको यदि लग रहा है कि मैं थोड़ा सा रिवीजन करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल करें। आप यदि 18 जनवरी को पेपर देने जा रहे हैं और उस दिन भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चीजें पढ़नी चाहिए, बिल्कुल बाकायदा पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑन द वे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं एक छोटा सा कोई करंट का टॉपिक है वो पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल पढ़े। आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये किसी का कोई ऐसा इस तरीके से नहीं सोचे कि फलाना फलाना विद्यार्थी है वो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा। किसी की हैबिट ऐसी होती है कि वो पढ़ते पढ़ते ही परीक्षा तक जाता है। किसी की हैबिट ऐसी होती है कि नहीं साहब मैं तो नहीं पढ़ूं, पहले दिन ही नहीं पढ़ते, पहले दिन ही 17 जनवरी को पढ़ाई छोड़ दें, कुछ ऐसे होंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है, अपने आप पर किसी कार्य को थोपना नहीं है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब बात ये आती है कि सर पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे आप किसी शिक्षक से जीके वगैरह पढ़े हैं, किसी से मैथ पढ़े हैं, किसी से साइंस पढ़े हैं, हो सकता है मेरे से मैथ्स पढ़े हैं, साइंस राजेश सर से पढ़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको प्रत्येक टीचर ने इस बात से अवगत करवाया है कि पीछे के पेपर कैसे आ रहे हैं। जैसे मैं 2011 से लेकर जुलाई 2025 तक मेरी पुस्तक में प्रश्न करवाए आपको मैथ्स के, और जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के आपने देखा होगा यूट्यूब पे मैंने क्लास डाली 3 घंटे की, जिसमें 112 प्रश्न थे। वो 112 प्रश्न मैंने आपको इसलिए करवाए कि आपको पता रहे कि पटवार वीडियो 4th ग्रेड जो एग्जाम हुआ है उसी बोर्ड ने पेपर लिया है। तो आपको कतई ये दिमाग में एक फोबिया तो नहीं है कि भाई प्रश्न कैसे आ रहे हैं। तो ऐसे जो अलग अलग विषय अध्यापक हैं उन्होंने आपको अवगत करवाया होगा, विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने सब ने आपको अवगत करवाया होगा कि चीज़ें इस तरीके से आती हैं और आपका पेपर अब है। जैसे मैंने दिसंबर 2025 तक के प्रश्न आपको करवा दिए, आपको कतई यूं कठिन फील नहीं होने दिया मैंने। तो आपका जनवरी में पेपर है तो आप आराम से निकाल देंगे। ये भी नहीं कि कहीं आपके वीडियो एग्जाम में पटवारी में कहीं बहुत ज़्यादा पोस्ट थी, पोस्ट लगभग लगभग सेम सी है। तो आप ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें कि कठिन आएगा, पेपर आएगा एवरेज।
पेपर आएगा एवरेज। अब आप कहें सर मेरिट कम ज्यादा जाएगी, तो मेरिट का वही बात है कि मेरिट पेपर यदि एवरेज आता है तो मेरिट जो सामान्य जाती गई है वही वही लगभग लगभग मेरिट वही रहनी है। आप देख सकते हैं, जैसे ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम्पल देख के देख लो, ठीक है। जहां ग्रेड फर्स्ट की पिछली भर्ती हुई थी ज्योग्राफी से, वो लगभग लगभग मेरिट वही रहने वाली है। अब आप देख सकते हैं 2 गुना का तो रिजल्ट आएगा, 1 गुना का भी आएगा, तो आप देख लेना मेरिट का कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना है। यदि मान लीजिए पेपर थोड़ा कठिन स्तर का आ जाता है तो मेरिट कम जा सकती है, और ज्यादा इजी स्तर, बहुत ज्यादा इजी बोले तो इतना भी ज्यादा इजी नहीं, पेपर इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। बाकी अपन अभी भी और भी चर्चा करेंगे, सारे बिंदुवार चर्चा। तो ये बातें हो गई, आप एकदम निश्चिंत रहें बढ़िया तरीके से। दूसरी बात, वैसे ये सरल ये कठिन वाला है, ये आपके चीजें है ना, ये दिमाग से आपको निकाल ही देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ना तो मैं कह सकता कि पेपर बहुत कठिन आएगा, ना मैं ये कह सकता पेपर बहुत सरल आएगा। पेपर आप जब हाथ में लेंगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, ठीक है। यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, आपने बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने मॉडल पेपर निकाले हैं, टेस्ट सीरीज निकाली है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है, पेपर के लक्षण आप पहचान जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम अपन थोड़ी सी रिस्क कम उठाएंगे, तो सारी बातें अभी आगे और भी करेंगे। इसके अलावा एग्जाम देने जाने से पहले ये तो वो सिचुएशन पहले बताइए मैंने, जो आपके अभी दिमाग में चल रही है। अब बात ये करते हैं कि एग्जाम देने जाने से पहले जिनका 17 है उनको 16 को क्या करना है, 18 है उनको 17 को क्या करना है। देखो, पहले से आपके पास या तो कोई प्लास्टिक की थैली या कोई फाइल होगी, उसमें आपने एडमिट कार्ड निकलवाया है, कोई बात नहीं है, इसकी एक कॉपी रहने दो, आप तो इसकी 2 कॉपी निकलवा लो। फोटो कॉपी निकलवा, एक की जगह 2 निकला लो, 1-2 रुपए की तो कोई बात नहीं है। एग्जाम सेंटर आपने देख लिया, ठीक है। अब हो सकता है आप जयपुर रह रहे हैं, आपका जयपुर में सेंटर है, तो भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, एग्जाम सेंटर पे समय से पहले पहुंचना है। जैसे 10 बजे तो 9 बजे आपका लगभग रिपोर्टिंग टाइम होगा, ठीक है। 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, आप यहां 7 बजे पहुंचने का प्रयास करें, 7 बजे, या फिर मान लीजिए आप 8 बजे लास्ट, इससे ज्यादा नहीं, लेट नहीं करें। क्यों? और मेरा तो यही मानना है कि आप इस 8 को भी छोड़ो, 7, मतलब जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 2 घंटे पहले पहुंचे। इससे क्या होगा, आपका दिमाग खराब नहीं होगा। हो सकता है आप किसी समय पे थोड़े से लेट पहुंच गए, तो आपकी जो पूरी की पूरी तैयारी है वो धूमिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेट होंगे, आपका दिमाग खराब होगा, आपका सर दर्द करने लग जाएगा, और उस दिन आपको भी पता है कि आपका स्वास्थ्य एकदम ओके जेन्युइन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो समय पे पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास, नहीं, पहुंचना ही है समय पे। पहली बात, ये छोटी मोटी चीजों को लेकर कभी आपको रिस्क नहीं उठाना। घंटे 2 घंटे यदि आपको मान लीजिए कोई ऐसे करता है कि सर नहीं पढ़ना ही है, तो आप वहां आसपास में जाके पढ़ लें। या फिर मान लीजिए आप सीकर से हैं, आपका सेंटर आ गया जयपुर, ठीक है, या मान लीजिए अजमेर आ गया, इधर ऐसे सेंटर आ गया मान लीजिए, इस तरीके से आपको पता चलेगा सेंटर का, तो सेंटर का पता चल गया। या फिर आप चूरू से, आपका सेंटर बीकानेर आ गया, ठीक है। तो पहली बात, वहां कोई रह रहा है तो आप उनसे पूछ लीजिए भाई फलानी फलानी स्कूल जानते हो, ठीक है। एक दूसरी बात, स्कूलों के कई बार स्टार्ट के नेम थोड़े थोड़े मैच हो जाते हैं, तो वो भी देख लेना, ये नहीं है कि कहीं आप दूसरे सेंटर पे चले जाएं। एक बात ये है कि आज सबके पास मोबाइल है, तो जीपीएस में लोकेशन लगा के वो भी एक बार चेक कर लेना, वहाँ फोटो भी दिखाई देती है स्कूल की, स्कूल के आगे बोर्ड लगा हो, वो भी सारी चीजें वो चेक करें, ठीक। फोटो, 2 फोटो ले जाना, पहचान पत्र, और इसकी भी एक कॉपी ले जाना, 2 कॉपी ले जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं। पेन, आप एक पेन ले जाना, या फिर आप हो सकता है 2 पेन ले जाना चाहे तो 2 भी ले जाना, नहीं, ठीक है। हालांकि एक बात बता दूं, एक पेन लेके जाते हो कोई बड़ी बात नहीं है, पेन के भरोसे कभी किसी का पेपर नहीं रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए पेन में कोई दिक्कत हो जाती है तो पेन उपलब्ध करवा देते हैं, पेन के भरोसे आज तक आपको दुनिया में कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जिसको पेन की वजह से ओएमआर सीट भरने में दिक्कत आई, नहीं होगा। पानी की बोतल साथ में ले जाएं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और यदि अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कई बार आप थोड़ा पानी पानी पीते रहें, ठीक है। कई बार ऐसे लगता है कि सर थोड़ा टहल लें, पानी वानी पी लें, ये चीज़ें। पेन हो गया, फोटोकॉपी हो गया, पहचान पत्र की कॉपी वगैरह लेके जानी, फोटो। दूसरी बात, एक ड्रेस कोड की बात करें, तो देखो ड्रेस कोड, वैसे सर्दी पड़ रही है, तो कोई ऐसे ऊनी वस्त्र पहन के जाएं जिसके कोई बड़े बड़े बटन नहीं हो, या फिर कोई बटन चैन है तो ऐसे पहन के नहीं जाएं, तो ठीक है, इस तरीके से। या फिर इनर विनर पहन के चले जाएं, ठीक है। बटन वटन है तो पहले से ही उतार के चले जाओ, ठीक है ना। फालतू में वहां इस तरीके की माथापड़ी नहीं होगी, आप यहाँ स्वेटर कर रहे हैं इस तरीके से, ये लो साहब कोई बटन काट दो, ये काट दो, आपको पता है कि पहले से कोई इस तरीके की चीजें पहन के जानने नहीं देंगे। जैसे आपने कुछ हाथ के बांध रखा है, कोई धागा वागा, तो पहले से ही काट के चले जाओ, ताकि आपको परेशान नहीं करेगा, आप इधर आओ इधर आओ। आपको पता है कि पेपर में इस तरीके की चीजें ले जाना वर्जित है, ठीक। इसके अलावा
इसके अलावा अपन चर्चा करें कि अब एग्जाम हॉल में आप ये नहीं कि कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, सर रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे, हम तो 8:50 जाएंगे। अरे तो भाई पहले चले जाओ, हॉल में बैठोगे, वहां भी अनुकूलन होना होना है। कई बार हॉल की चौकापट्टी भी तो काउंट करनी है। ठीक है, वैसे वहां जाओगे एक बार, जैसे को देखो पहली बार कोई पेपर देने जाता है तो वहां थोड़ा सा यूं हेजिटेशन सी होती है। जब आप वहां बैठ जाएंगे आराम से 25-30 मिनट 40 मिनट 1 घंटे बैठे रहोगे ना, आराम से यूं अनुकूलन हो जाए, फिर आएगा आपके पास पेपर। वहां भी पानी वानी पी लो, अंदर वहां सारी व्यवस्था होती है। ठीक है, अब बात आती है जब पेपर आपके पास आ गया, ठीक है, तो कौन सा विषय पहले करें। अब आपके पास समय है, 150 मिनट का समय है। मैं ये कहता हूं कि जिस विषय में समय कम लग रहा है, कम समय लग रहा है, और विषय आपका स्ट्रोंग है, उससे शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे पहले, सबसे पहले आपके जैसे कॉन्फिडेंस अप होता रहेगा ना। अब मान लीजिए आपने कठिन विषय को पहले उठा लिया और उसमें समय लग गया, आप पहले ही डिमोटिवेट हो गए, तो आपको एग्जाम को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, पहली बात ये। ठीक है, जैसे कम समय लगने वाला हो, और ऐसा कोई विषय है आपका पार्ट जिसमें कम समय लग रहा है और विषय स्ट्रोंग है, जिसके अंदर आप फिर आप क्या होंगे, अंदर ही अंदर प्रसन्न होंगे कि हाँ वास्तव में मेरे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, मैथमेटिक्स विषय जहां आता है, मैथ्स विषय आता है, इसको लास्ट में करें, लेकिन समय का ख्याल जरूर रखें। ठीक है? क्यों? क्योंकि सेकंड लेवल की यदि बात करूं तो आपके 35 क्वेश्चन आने हैं, लगभग लगभग आपके 35-40 मिनट आपको चाहिए ही चाहिए। तो लगभग आपको 35-40 मिनट चाहिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा पेपर कितने चरण में करना है। ठीक है, वो भी अपन चर्चा करेंगे वापस। कितने परसेंट करने चाहिए, ऐसा कोई आपको माइंड सेट करके नहीं जाना है, पिछली भर्ती की तुलना करके ऐसे कुछ भी नहीं करना है। आपको अपना 100% करना है, 100% करना है खुद का। ठीक है, ये नहीं कि भाई पेपर के अंदर अपन 150 के 150% करके आए। आपको 100% मतलब आपको जो आता है, आपको जो जितना आता है उसका 100% करें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? नेगेटिव मार्किंग से ये है कि जहां आपके दो ऑप्शन में मामला बैठ रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन में मामला बैठ रहा है कि सर दो में से एक सही, दो में से एक सही का पता लगता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जहां दो ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन लग रहे हैं, उसमें से आप देख सकते हैं कोई बड़ा छोटा करके, या फिर जैसे उपयुक्त सभी जहां आता है, कई बार उपयुक्त सभी वाला ज्यादा सही होता है, वहां आप तुक्का लगा सकते हैं। बाकी आपको कोई ज्यादा तुक्का मारने वाली बातें है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई पात्रता परीक्षा नहीं है कि कोई रीट परीक्षा देख के तुक्का मार के आए, तो वो ऐसा वहां यहाँ नहीं चलेगा। अपने आप को संभाल कर रखना है। ठीक है, पेपर एक या दो चरण में करें। अब 150 मिनट, समय कितना है? 150 मिनट। क्वेश्चन कितने हैं? 150 क्वेश्चन, ये है आपके सामने। आप क्या करेंगे, पहले चरण में, फर्स्ट चरण के अंदर आपको जो क्वेश्चन इजी वे में आ रहे हैं, इजी वे में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि इजी वे के अंदर एकदम बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, मतलब ठीक ठाक अच्छे तरीके से पर्सन आ रहे हैं, वो पहले चरण में करते हैं। ठीक है, और सेकंड चरण के अंदर जो आपके दो ऑप्शन वाले हैं ना, दो ऑप्शन वाले आपको लग रहा है कि दो में से एक सही है, यानी दो में से एक वाले हैं, दो में से एक, ये आपका डाउट है, ये आपका डाउट है, इन क्वेश्चनों को ही छोड़ें। और जिसको मतलब दो, दो में से आपको एक, जैसे दो पे बात आ गई, उनको ही दूसरे राउंड में करना है। बाकी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उनको तो काट ही देना है, उनके ऊपर नहीं करना। अब आप कहेंगे सर काटें, एक चिन्ह लगाए, नहीं, जो ये आपके दो ऑप्शन वाले हैं ना, दो ऑप्शन वाले, इनको क्या करें, पहले इसको तो आप करके ही चले गए, इन प्रश्नों की कोई, जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4, अब आपने एक कर लिया, दो कर लिया, अब मान लीजिए आपके चार बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, अच्छा तीन है दो ऑप्शन वाला, तो इसको थोड़ा सा यूं कर दे चिन्ह। ठीक है, आपके ध्यान में रहे, या फिर ऐसे थोड़ा सा स्टार लगा दे, ताकि आपको दूसरे राउंड में वो करना है। ठीक है, पहले राउंड में करोगे तो आप यूं मान के चलो कि लगभग 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 आपके 90 या 100 मिनट तक आपका पहला राउंड। और यदि मान लीजिए आप गणित के प्रश्न भी साथ में करते जा रहे हैं, भाई पहले राउंड में बाकी जीके जीके करंट वगैरह सब करके आ गए, फिर आपने मैथ भी कर लिया, तो यदि आप 120 मिनट तक जाते हैं ना, 120 मिनट तक, 90 से 120 मिनट तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन में से एक करने वाले ऐसे आपके 15 या 20 पर्सन होंगे, जिन पर आप एक विस्तृत तरीके से दिमाग लगाकर क्वेश्चनों को दूसरे चरण में कर देंगे 20-30 मिनट। समय घड़ी आपके एग्जाम हॉल में लगी होगी, समय का जरूर ख्याल रखें, किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं हो जाए कि पेपर रह जाए। ओएमआर सीट भरते टाइम क्या करें? ओएमआर सीट,
ओएमआर शीट भर रहे हो, रोल नंबर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शिद्दत से भरने हैं, कहीं गलती नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में ओएमआर भर रहे हैं, रोल नंबर भी यदि गलती से भर दिए, एकदम ही वो इस तरीके से अंगुली लगा लगा के इस तरीके से, जैसे इस तरीके मिलान करते हुए भरे, ठीक है। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत हो जाएगी तो वहां आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी। पहले, सबसे पहले पेपर सोल्व करने से पहले दिमाग खराब हो जाए। रोल नंबर वगैरह बहुत अच्छे से भरें, डीओबी वगैरह। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, इस तरीके से, और ये आपके इस तरीके से 5 ऑप्शन भी है, ठीक है। अब जैसे, अब मान लीजिए आप कर रहे हैं, अब पहला क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप पहले राउंड के अंदर यदि पूरा का पूरा करके भर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 90 मिनट के आसपास। ये नहीं कि पूरा पेपर सोल्व कर रहे हो, लास्ट के एकदम ही लास्ट में भरेंगे, नहीं। पहले राउंड क्वेश्चन कर दिए, पहले राउंड की क्वेश्चन भर दो, वो ओमर शीट भर दो। अब जैसे आपने पहले में भरा, 3 भर दिया मान लीजिए, अब दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा, आपने पेपर के अंदर नहीं किया है, अब जैसे चौथा है तो आप इस तरीके से, एक अंगुली इस तरीके से, ठीक है, कि 4 में 1 भरना है, इस तरीके से। अब ये छूट गए, इस तरीके से पेन आपका यहाँ से जाना चाहिए, इस तरीके से, 3 में ये, 2 में ये, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं, आगे अपन चर्चा करें। ये अपनी बातें हो गई सारी की सारी, ये बातें हो गई, ठीक है। अब मैथ्स मैंने आपको विषय वो पढ़ाया अच्छे तरीके से, कोर्स के माध्यम से पढ़ाया, टेस्ट सीरीज दी है, फ्री टेस्ट सीरीज दी है, इन किताबों के माध्यम से पढ़ाया है। ये फर्स्ट ग्रेड की बुक आने वाली है, एलडीसी मैथ्स के अलग से, एलडीसी साइंस के अलग से, 20 जनवरी से नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैथ्स विषय को मैंने आपको खूब पढ़ाया थर्ड ग्रेड के अंदर। अब मैथ्स को स्पेशली कैसे करें? गणित के प्रश्न, ठीक है। गणित के प्रश्नों में पहली पहली बात तो यह है साहब, उपयुक्त सभी वाला कोई चक्कर नहीं है। या यदि आपका आंसर आता है 1, 2, 3, 4 में से, तो ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए आंसर आया आपका 4, 4 आ गया, आंसर आया है 4, आंसर 4 आ गया। अब ऑप्शन कैसे देगा? ए 1, 2, 3, 4 ऐसे दे देगा, 1, 3, 4, 2। अब आप क्या करोगे, ओमर सीट में मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर 4 आया है, 4 आपके ऑप्शन 3 में, ओमर सीट में ऑप्शन 3 भरना है, ये ख्याल रखना है। दूसरी बात, वही तरीका, इजी जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपके 30 + 5 क्वेश्चन आने, ये तो आप आराम से कर ही दोगे, इसमें कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। 30 में से 20 क्वेश्चन एकदम इजी आएंगे, फिर 4 या 5% ठीक ठाक आएंगे, ठीक है। और 4 5, 4 या 4 या 6 मानो आप, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से ज्यादा समय लेंगे, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट भी लग सकती है, यानी यहाँ पे लगभग 7 या 8 मिनट का समय लग सकता है। लेकिन टोटल आप आराम से इन क्वेश्चनों को 40 मिनट के अंदर कर देंगे। मैंने आपको बेहतर तरीके से सारे के सारे दुनिया के जितने भी पेपर हुए हैं, सारे PYQ मैंने करवाए हैं। मेरी किताबें, मेरा कंटेंट, और मैं आपको पेपर में कतई झुकने नहीं दूंगा। इसके बाद जब मैं मिलूंगा तो आपके पेपर की व्याख्या करवाता हुआ मिलूंगा, जिसका एक एक प्रूफ मैं आपको डालने वाला हूँ। टेलीग्राम में भी डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। और इधर इजी साइंस टेलीग्राम में भी डाल देंगे, क्योंकि हमारे मैथ साइंस के कोर्स इजी साइंस एप्लीकेशन पे साथ में चलते हैं मेरे साजिद सर के। मेरा मैथ्स का अकेले का कोर्स है, वो डीके एजुकेशन पे चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी बातें आपको छोटी सी क्लास के अंदर बता दी है। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पेपर दे के आए। वो दिन आपका दूर नहीं है जो सिलेक्शन होना है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। बढ़िया तरीके से पेपर दे के आए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बात ध्यान रखना, माँ सरस्वती कभी ऋण नहीं रखती। हाँ, हमने इस तरीके की आपको चीजें बढ़िया तरीके से, आपको शानदार तरीके से आपको कंटेंट दिया है, कतई हमने कोताही नहीं बरती है। तो कन्फर्म है कि आपने ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ा है, तो आप ईमानदारी से पेपर करके आएंगे और रिजल्ट भी ईमानदारी के साथ ही आएगा। और आपको, भावी अध्यापकों को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं साथियों, जैसे ही पेपर सोल्व, जैसे ही आपका पेपर हो जाता है, पेपर होने के बाद सॉल्यूशन PDF आपको देंगे और एक एक क्वेश्चन का प्रूफ देंगे। धन्यवाद साथियों, आप सबको पुनः भावी अध्यापकों को सफल होने की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।